रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन यमूतु यौम यमूत व हुवा गाशुन लिरईयतिही इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अल्लाहु अकबर। आपने बयान फरमाया कि किसी भी बंदे को अल्लाह अगर किसी का निगरान बनाता है, किसी को अगर कुछ रियाया अता करता है, यानी बाप अपनी औलाद का हाकिम है, निगरा है, बीवी अपने शौहर के घर की निगरा है, कयामत के दिन इनसे पूछा जाएगा। इस हदीस के अंदर जो आपने बयान फरमाया, अगर अल्लाह किसी को किसी का निगरा बनाता है, वो उनके हुकूक को ज़ाया करता, हुकूक में खयानत करता है, उनके हक को अदा नहीं करता, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ऐसे आदमी को अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा, ऐसे आदमी को अल्लाह जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, जहन्नम में दाखिल करेगा। रसूल अकरम ने बयान फरमाया इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसे आदमी के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा जो अपनी औलाद के हुकूक को ज़ाया करता है, उनकी अच्छी तरबियत नहीं करता है। अगर आपने रुपए और पैसे कमाने के चक्कर में अपनी औलाद को वक्त नहीं दिया, आपने रुपए पैसे और कमाने के चक्कर में साल साल भर घर से बाहर रहे, आपने अपनी औलाद से नहीं पूछा बेटा नमाज पढ़ा या नहीं पढ़ा, मुआशरे के अंदर जो बुजुर्ग है उनका एहतराम करता है कि नहीं करता है, अपने वालिदा की इज्जत करता है कि नहीं करता है, इन सारी चीजों पर अगर आपने नजर नहीं रखा, अपनी औलाद के हुकूक को जाया किया, तो आपकी औलाद अकेले जहन्नम के अंदर नहीं जाएगी, बल्कि उसकी वजह से अल्लाह ताला आपके ऊपर जन्नत को हराम कर देगा, यानी जहन्नम में दाखिला यकीनी होगा। ऐसे अफराद को जहन्नम के अंदर ठूस दिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इसलिए अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। इसका फायदा आपको होगा कि आपको आगे चल कर के ये शिकवा नहीं करना पड़ेगा। मेरे जुमले को याद रखिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा। अगर कोई बाप अपनी औलाद को बुरी सोहबतों में देखता है, बुरे दोस्तों के साथ देखता है, बुरे लोगों के साथ देखता है, बुरी मजलिसों में देखता है और अपनी औलाद पर रोक टोक नहीं करता, अपनी औलाद को नहीं डांटता, अपने औलाद की इस्लाह नहीं करता, तो वो बाप अपनी औलाद का इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन आदमी है, क्योंकि वो अपने बच्चे की आखिरत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो अपने बच्चे की आखिरत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके दुनिया बनाने के चक्कर में उसकी आखिरत को बिगाड़ रहा है। आपने अपनी औलाद के लिए करोड़ों रुपए जमा कर लिए, अपनी औलाद के लिए करोड़ों की दौलत जमा कर ली, बड़े से बड़ा बंगला आपने बना दिया, बड़े से बड़ी दुकानें आपके और आपके औलाद के नाम है, लेकिन आप खुद मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं है, आपकी औलाद मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं है। खुदा की कसम इस बात को आप लिख लीजिए, आप मरकर कब्र के अंदर दफन हो जाएंगे। जिस औलाद के लिए आपने रब को नाराज किया है, कभी ये औलाद आपके लिए अपने रब के सामने दुआ उठा करके एक मर्तबा नहीं करेगी कि अल्लाह मेरे वालिद को माफ फरमा दे, उसके गुनाह को बख्श दे। आपकी औलाद कभी आपके लिए दुआ नहीं करेगी, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है, उसके नामे अमाल का रजिस्टर बंद कर दिया जाता है। तीन चीजों के जरिए उसे फायदा पहुंचता है, इल्म के जरिया, खुद सीखा दूसरों को सिखाया, खुद इल्म दीन हासिल किया दूसरों को बताया, सदक़े जारिया के जरिया, तीसरी चीज जो आपने बयान फरमाई कि औलाद जो नेक हो, सालेह हो, अल्लाह से डरने वाली हो, वो अपने औलाद, अपने बाप के लिए, अपने वालिदैन के लिए वो दुआ करती है। जब आपने अपने औलाद को नेक नहीं बनाया, अपने औलाद को सालेह नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके लिए दुआ नहीं करेगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ करे, अगर औलाद नेक होगी तो ही वो अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगी, वरना वो कभी आपकी मगफिरत के लिए रब के सामने हाथ नहीं उठाएगी। इसलिए अगर मैं ये बात कह दूं तो गलत ना होगा कि औलादें नाफरमान नहीं होती हैं, औलादें नाफरमान नहीं होती, बल्कि माँ बाप उन्हें नाफरमानी करने पर मजबूर कर देते हैं। घर के अंदर बुराई का एहतमाम करना, आज बच्चे बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है, आज घर घर के अंदर टीवी है, ये टीवी की लानत, ये मोबाइल की लानत, ये बुरे बुरे चैनलों के केबल की लानत। आप लाते हैं इस हिसाब से कि न्यूज देखेंगे, आप लाते हैं इस हिसाब से कि फला चीज देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, लेकिन आपकी औलाद आपके सामने ही बुरी गंदी गंदी फिल्में देखती हैं। मेरे भाई, आप खुद ऐसे बहुत सारे घरों को जानते होंगे कि पहले वो नेक थे, अच्छे थे, सालेह थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, लेकिन टीवी उनके घरों के अंदर आया, बड़े मोबाइल उनके घरों के अंदर आया, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की रहमत उन घरों से छीन गई। नमाजी थे, बेनमाजी हो गए, लोगों के इस्मतों का ख्याल रखते थे, लोगों की इस्मतों को वो तार तार करने लगे। ये आप ऐसे खुद ऐसे वाकयात को जानते होंगे, बहुत सारे अफराद को ऐसे जानते होंगे। अगर माँ बाप अपने घर के अंदर बुराई का एहतमाम करते हैं, तो अपने बच्चे की तबाही के या अपने बच्चों के नाफरमान बनाने के सबसे पहले जिम्मेदार माँ बाप हैं। इसलिए फिर से ये बात मैं कहता हूं
کہ ماں باپ بچوں کو نافرمانی کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اولادیں بذات خود نافرمان نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ ان کی اچھی تربیت کرو گے تو آپ کی وفادار بنے گی، آپ کی وفادار بنے گی. آپ انہیں جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتاؤ گے، آپ جب انہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بتاؤ گے، تو بھلا بچہ آپ کی بات کیوں نہیں مانے گا؟ وہ آپ سے محبت کیوں نہیں کرے گا؟ آپ کی عزت کیوں نہیں کرے گا؟ وہ جانے گا اس بات کو کہ میرے والد نے میری پرورش کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں، میرے والد نے میری پرورش کی خاطر کتنے لوگوں سے گالیاں سنی ہیں، بھوک برداشت کیا، دھوپ برداشت کیا. میں اپنے ماں باپ کی اس محنت کو